Hello friends, welcome in Parisham video lecture Standard 7 Semester 2 Chapter 2। Chapter 2 के अगले वीडियो में हमने ये जाना था कि भारत विस्तार की दृष्टि से बहुत ही विशाल देश है। प्रकृति संबंधी अनेक असमानता के कारण उसकी जलवायु संबंधी अनेक विषयों में भिन्नता दिखाई देती है। वातावरण के लंबे समय की स्थिति को जलवायु कहते हैं। जमीन की ऊंचाई, पर्वतों का स्थान और ढलान, समुद्र से दूरी, समुद्र के प्रवाह और जंगल ये मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चैप्टर 2 के अगले वीडियो में हमने मौसम के बारे में भी जाना था। ठंडी, गर्मी, बारिश इन सब के बारे में भी जाना था। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस इसके बारे में भी हमने जाना था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एनी एनवायरनमेंट इज इजीली अवेलेबल एंड यूजफुल टू मैन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। पृथ्वी पर अपने आप सर्जित, आसानी से मिल जाने वाले और मनुष्य के उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज के 3 टाइप्स हैं: वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। फर्स्ट वाला हम जानेंगे वाटर रिसोर्सेज। द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज एक्सेट्रा। The rivers of India are divided into 2 on the basis of its origin and rivers of northern and rivers of southern India. Rivers of northern India, the Sindhu, Gangas, Yamuna and Brahmaputra are the rivers of northern India. They are perennial in nature. The Ganga is also known as the Bhagirathi. There is a triangular fertile plain near the delta of the river Ganga. The Ganga and the Brahmaputra are major waterways of India and used for navigation purpose. Besides these, the Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi and Beas also flow in the north. Every year, devastating floods in Koshi River in the state of Bihar destroy the lives and properties of the people of that area. उत्तर भारत की नदियाँ सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सभी उत्तर भारत की हैं। इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है। गंगा नदी को भगीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जलमार्ग के रूप में बहुत ही उपयोगी है। उसके उपरांत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जैसी नदियाँ। बिहार में कोशी नदी में प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को नुकसान पहुंचाती है। रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया, रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा एंड महानदी flow down from the mountain in central India. The Narmada and Tapi flow towards the west and merge with the Arabian Sea, while the Godavari, Krishna, Kaveri and Tungabhadra flow eastwards and merge into the Bay of Bengal. These rivers flow through the uneven surface of the ground like high and slopy region and therefore from waterfalls. That is why these rivers are not used as waterways. They are used for irrigation purpose and in the production of hydroelectric. दक्षिण भारत की नदियाँ नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ दक्षिण भारत की है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर से मिलती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ये सभी नदियाँ असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती है। इस कारण ये नदियाँ जलमार्ग के रूप में उपयोगी नहीं है, पर
इरिगेशन यानी कि सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों के पानी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, रिवर्स के नाम लिखे हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी यानी जिन स्टेट को इनका बेनिफिट हो रहा है उन स्टेट के नाम लिखे हुए हैं। ये तो जानने जैसा है, तो फिर चलो जान लेते हैं। नर्मदा है तो नर्मदा प्रोजेक्ट, उसका बेनिफिट जा रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर, नागार्जुन प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश को बेनिफिट हो रहा है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश। कोशी रिवर, कोशी प्रोजेक्ट बिहार में है। महानंदी हीराकुंड प्रोजेक्ट, ओडिशा। सतलज द बाखरानंगल प्रोजेक्ट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इनको लाभ हो रहा है। यहाँ पे एक नीचे और टेबल दिया गया है और हमसे पूछा है क्या आप भारत के प्राकृतिक सरोवर के बारे में जानते हैं। उसमें स्टेट दिए गए हैं, सरोवर हैं और उनकी स्पेशलिटी है। तो फिर चलो जान लेते हैं। कश्मीर डल और वुलर मीठा पानी है। आंध्र प्रदेश कोलार मीठा पानी। तमिलनाडु पुलिकट खारा पानी है उधर। ओडिशा चिलिका खारा पानी। राजस्थान सांभर खारा पानी। गुजरात नल सरोवर मीठा पानी। सरदार सरोवर। डू यू नो अबाउट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया, स्टेट, रिवर एंड लेक्स। हिमाचल प्रदेश सतलज रिवर एंड गोविंद सागर। आंध्र प्रदेश कृष्णा रिवर, नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश मांजरा रिवर, निज़ाम सागर। गुजरात स्टेट नर्मदा रिवर एंड सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश चंबल, गांधी सागर। Information about Narmada project. The Narmada project is the biggest multi-purpose project of Gujarat. In terms of capacity, the main canal of the Narmada project is the biggest in the world. The length of the entire canal network approximately 66,000 kilometers. नर्मदा योजना मुख्य नहर योजना की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नहर बना, जिनका समग्र नहर तंत्र 66,000 किलोमीटर्स लंबा है। 8,215 villages and 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. नर्मदा प्रोजेक्ट से 14 डिस्ट्रिक्ट, 75 तालुकास एंड 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project. नर्मदा योजना से गुजरात के 14 जिले, 75 तालुकास एंड 3,360 गाँवों को सिंचाई का लाभ मिला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिनरल रिसोर्सेस। बायोटिक एंड अबायोटिक मटेरियल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ are transformed into minerals having different chemical components due to intense heat and pressure. This tissues true of minerals is formed in the core of the earth through natural process lasting for thousands of years. Minerals below the earth are not found in their pure form. There are many impurities present due to which they are called ore. Iron ore. Only after the refining of the ore, we get minerals in their pure form. These minerals form of foundation of the economic might and prosperity of a country. भारत के minerals resources जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक और अबायोटिक पदार्थ गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से खनिज पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं मिलते, उनमें अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए उन्हें ओर कहा जाता है। जैसे लोहा,
इनको शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। खनिज प्राकृतिक उपहार है। ये खजाने पृथ्वी के अंतराल में हजारों वर्ष की प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं। ये संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। देश के नागरिकों की आर्थिक शक्ति एवं समृद्धि का आधार स्तंभ है। मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक एंड पावर जनरेटिंग मिनरल्स। मेटालिक में रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। नॉन मेटालिक में डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोस्फर, जिप्सम, अकीक, कलसाइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास, फॉस्फेट एक्सेट्रा। पावर जनरेटिंग मिनरल्स में कोयल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम। प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल। यहाँ पे मिनरल्स के नाम दिए गए हैं, मेटल्स के नाम दिए गए हैं और स्टेट के। ये मिनरल्स और जो मेटल्स है इन स्टेटों में से हमको मिलते हैं। जैसे कि कोयला है तो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। मैंगनीज है तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। फिर जैसे कि कॉपर है यानी कि तांबा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मैंगनीज इज यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स, ग्लास, वार्निश एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। मैंगनीज का रासायनिक उद्योग, कीटनाशक दवाएं, शीशा, वार्निश तथा प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, मटेरियल, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। तांबे का उपयोग बिजली के तार, स्फोटक पदार्थ, रंगीन शीशा, सिक्का और छपाई कार्य में होता है। बॉक्साइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, कलर्स, एयरप्लान्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ केरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट। बॉक्साइट का उपयोग विद्युत के साधन, रंग, हवाई जहाज का निर्माण, केरोसिन शुद्धिकरण और सीमेंट बनाने में किया जाता है। मीका इज यूज्ड इन मेकिंग रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लान, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ। अब्रक का उपयोग रेडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, ध्वनि शोषक पदार्थ आदि के निर्माण में किया जाता है। फ्लोरस्पार is used in mineral melting industries, plastic industries, hydrochloric acid and in making things for clay. फ्लोरस्पार का उपयोग धातु गलाने के उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, मिट्टी की चीज़ें बनाने में होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको ज़रूर से करनी है। लिस्ट आउट द मिनरल्स यूज्ड बाय यू इन योर डेली लाइफ। आप अपने डेली लाइफ में खनिजों का उपयोग करते हैं, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ मिनरल्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर एट होम एंड इन बिल्डिंग मटेरियल्स एट स्कूल। ये एक्टिविटी आपको ज़रूर से करनी है, आपको लिस्ट बना के रखना है। चैप्टर नंबर 2 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ।